काल भी एक द्रव्य है। काल अपने आप में ना अच्छा होता है और ना बुरा होता है। काल 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य है और काल का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ पुद्गल पर पड़ता है, आत्मा पर नहीं पड़ता। इसलिए ये बात बिल्कुल असत्य है कि काल के कारण से हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता, पंच मारा है इसलिए हम साधना का परिणाम नहीं मिलता। काल का कार्य सिर्फ इतना है कि वह नए को पुराना करे और पुराने को खपा दे। काल ना शुभ होता है और ना अशुभ होता है। हम अपनी कमजोरी को काल पर डाल देते हैं। क्या करें? ये तो भाई पंचमारा है, कलयुग है, जिसके कारण से साधना नहीं हो पा रही या जीवन में परिवर्तन नहीं आता। अब पंचमारे के अंदर तो व्यक्ति का पतन ही पतन होगा। ये सब बातें स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए या इस कमजोरी को छुपाने के लिए कि हमारी साधना में कहीं न कहीं कोई न कोई दोष है, जिसके कारण से हमारी साधना सफल नहीं हो पा रही। एक बात याद रखो, गलत मार्ग पर तुम एक बार चलो या लाख बार चलो, कभी मंजिल नहीं मिलती। इसीलिए भगवान ने बहुत सुंदर बात कही। भगवान कहते हैं जो एक बार साधु बन जाए वह मैक्सिमम 9 भव से ज्यादा संसार में नहीं भटकता। मैक्सिमम उसी भव में भी जा सकता है, अगले में भी जा सकता है, सिर्फ एक बार बन जाए। दूसरी तरफ भगवान कहते हैं कि गौतम, जीव इतनी बार साधु बना है, यदि उसकी अकेली मुख वस्त्रिकाओं का संग्रह किया जाए तो भी एक सुमेरु पर्वत बन जाए, ढेर लग जाए, चांद सितारे सब उसके नीचे दब जाए। इतनी बार साधु बनने के बाद भी हमारा कल्याण नहीं हुआ। इससे एक बात तो निश्चित हुई कि साधु बनने से ही कल्याण होगा, ये तो कोई गारंटी नहीं रही। जैसा कहते हैं कि भाई साधु तो बनना ही पड़ेगा। अगर साधु बनने से कल्याण हो जाता तो अनंता बार बनने के बाद भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? दोनों बात सत्य है भगवान की। ये भी सत्य है कि एक बार बन जाए तो भी उसका क्या हो जाए? कल्याण हो जाए। और अनंता बार बने हैं फिर भी हमारा कल्याण नहीं हुआ। दोनों कैसे सत्य हैं? दोनों इस प्रकार से सत्य हैं कि गलत मार्ग पर तुम एक बार चलो या लाख बार चलो, गलत मार्ग से कभी मंजिल नहीं मिलती। लेकिन मंजिल नहीं मिली, जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो हमने बहाना बनाया कि पंच मारा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी किसी भी काल को आप उठा लो, काल अपने आप में अच्छा और बुरा होता ही नहीं। कोई काल ऐसा जब अच्छा ही अच्छा हो, जैसे आप लोग कहते हैं चौथा आरा, तीसरे आरे में सुख ही सुख, चौथे आरे में ऐसा।
काल द्रव्य है और द्रव्य की दृष्टि से वो एक है। ये जो समय को हमने डिवाइड किया है, ये हमने अपने सुविधा के लिए, संसार को चलाने के लिए, व्यवस्था के लिए किया है। काल में कोई विभाजन नहीं है। कौन सा काल अच्छा? भगवान महावीर स्वामी का काल अच्छा। अगर भगवान महावीर स्वामी का काल अच्छा है, हम महावीर स्वामी को उठा के देख लेते हैं, लेकिन हम उस समय की स्थितियों को उठा के देखो, पढ़ के देखो, आपको पता चलेगा क्या स्थितियां थी उस जमाने में। राम के काल को हम कहते हैं राम राज। क्या स्थितियां थी? इंसान, स्त्री, पुरुष बाजारों में पशु पक्षियों की तरह बिकते थे, सब्जियों की तरह बिकते थे, बोलियां लगाई जाती थी। उस काल को आप सतयुग कहोगे, अच्छा युग कहोगे? अगर वो काल अच्छा है तो फिर गलत कौन सा है? और दूसरी स्थिति, राम के काल से भी हमने राम के चारित्र को उठाया, गजब का चारित्र, कोई दो राय नहीं। लेकिन राम के साथ रावण भी तो है, उसी काल में है। कृष्ण के काल में अगर कृष्ण का जीवन गजब का जीवन है, तो कंस भी तो साथ में ही बैठा है। हम एक व्यक्ति के जीवन को उठा करके संपूर्ण काल की कल्पना करने लग जाते। कोई काल अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि मैं कहूंगा कि उस काल से आज का काल बहुत अच्छा है। क्या था उस काल में? इंसानों को पशुओं की तरह खरीदा बेचा जाता था, मारा पीटा जाता था। दास दासियों की क्या स्थिति होती थी, आप इतिहास उठा कर देखें कि कोई सेठ मर गया, नगर सेठ मर गया, राजा मर गया, उसके साथ सैकड़ों दास दासियों को दफना दिया जाता था, ताकि ये उसे भविष्य में उसकी सेवा के लिए मिले। इस काल को शुभ कहोगे? अरे पुराना छोड़ो, इतना पुराना, आज से पुराना हमारे बाप दादाओं का काल उठा के देख लो। अगर उन्हें मद्रास तक जाना होता तो 6-6 महीने बैलगाड़ी में ठक 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 करते हुए जाते थे, 6-6 महीने लग जाते थे। और आज सवेरे चलो, शाम को वापस अमेरिका से लौट आओ। जैसे राजे महाराजाओं के पास वो सुविधाएं नहीं होती थी जो आज एक रिक्शा चलाने वाले के पास। साधु संतों को ढूंढिया कहा जाता है, ढूंढिया यानी जो ढूंढों में रहे, पुराने घरों में रहे, टूटे फूटे मकानों में रहे। और आज तुम देखो कि संतों के पास ऐसी स्थानके हैं कि आपके घर भी उसके सामने कुछ नहीं। काल आज का अच्छा है या पहले का अच्छा था? हमारे बुजुर्ग पानी पीते थे तालाब का, उसमें जीव जंतु हो जाते, बीमारी पड़ जाते थे। आज घर घर के अंदर आरा मशीन लगी हुई, फिल्टर पानी मिलता। संत कुमार चक्रवर्ती 6 खंड का मालिक एक छोटी सी बीमारी से मर गया। टीबी की बीमारी से मर गया। आज आयुष्य कर्म ही पूरा हो जाए तो बात अलग है, वरना डॉक्टर मौत के मुंह से निकालने की ताकत रखता है। इस काल को आप बुरा कह रहे हो और उस काल को आप अच्छा कह रहे हो। क्यों है अच्छा?
हम कहते हैं कि उस काल के अंदर तीर्थंकर पैदा होते हैं, इसलिए वो अच्छा है। मैं आपसे एक बात पूछूं, चलो मैं बताता हूं, आप मेरी बात को दूसरे तरीके से समझ सकते हो। गीता की भाषा में अगर मैं कहूं तो आप आसानी से समझोगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, जब जब भी धर्म के प्रति घृणा, नफरत, द्वेष फैलेगा, पाप बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, तब तब कोई महापुरुष क्या करेगा? अवतार लेगा। यानी अवतार अच्छे युग में नहीं होता। जब धर्म का ह्रास होता है, पतन होता है, अत्याचार फैलते हैं, बुराइयां फैल जाती हैं, तब कोई महापुरुष क्या होता है? उसे तीर्थंकर कहो, अवतार कहो। डॉक्टर की जरूरत कब पड़ती है? कब पड़ती है डॉक्टर की जरूरत? जिस नगर के अंदर कोई बीमार ही नहीं होता हो, उस नगर में कोई डॉक्टर होगा? जहां हर रोज बीमार पड़ते हैं, वहां जगह जगह डॉक्टर मिलेंगे आपको। काल को अच्छे या बुरे से नहीं जोड़ना चाहिए। काल को द्रव्य है और उसको द्रव्य की दृष्टि से ही लेना चाहिए कि वह उसका कार्य है नए को पुराना और पुराने को खपाना, और उसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ पुद्गल पर पड़ता है, आत्मा पर नहीं पड़ता। अगर आत्मा पे काल का प्रभाव पड़े तो आत्मा को भी नई को पुरानी और पुरानी को खपाना उसका क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा, वो भी मृत धर्मा हो जाएगी। लेकिन नहीं, हमने एक संस्कार बैठा लिया कि पहले का युग अच्छा था। कौन से युग की बात करते हो? भगवान आदिनाथ के युग को आप कहते सुख ही सुख था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भगवान आदिनाथ के 101 पुत्र थे, उनमें से 99 पुत्र क्या बन गए? साधु बने। क्यों बने? क्यों बने? त्याग वैराग के कारण से नहीं बने। भरत ने उनको तंग किया, पीड़ित किया और कहा कि या तो मेरी अधीनता स्वीकार करो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। डर के मारे भगवान के पास गए, भगवान से कहा कि भगवान, भरत हमें क्या करता है? प्रताड़ित करता है और हमारा राज छीनना चाहता है। भगवान ने कहा मैं तुम्हें ऐसा राज दूंगा जिसे कोई ये अलग बात है, लेकिन गए क्यों? भाई के दुखी किए। एक बच गया, बाहुबली। हौसला बढ़ गया भरत का। बाहुबली के पास संदेश भेज दिया कि तू भी क्या है, या तो मेरी अधीनता स्वीकार कर या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जा। बाहुबली ने कहा कि भाई, मैं युद्ध नहीं चाहता, और पिता ने तेरे को तो 6 खंड का मालिक बना रखा है। हमारे पास तो छोटी छोटी रियासतें हैं, तू अपने में खुश रहो, हम अपने में खुश हैं। भरत ने कहा नहीं, या तो तेरे को युद्ध करना पड़ेगा या फिर मेरी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। बाहुबली कहने लगा कि फिर आ जा, मैं भी उसी बाप की औलाद हूं जिस बाप की तू औलाद है। वो कमजोर थे, कायर थे, भाग गए, मैं भागने वालों में से नहीं हूं। फिर जैसा तेरी इच्छा तू करे, मैं तैयार हूं। बात पंचायत तक पहुंची, पंचायत इकट्ठी हुई। पंचायत ने फैसला किया कि तुम दोनों भाइयों के अंदर 3 प्रकार का युद्ध होगा। ये फैसला किसका था? पंचायत का, पंचों का। पहला युद्ध दृष्टि युद्ध, जिसकी पलक पहले झपक गई वो हारा,
और जिसकी ना झपकी वो जीता, विजेता। पहले पलक किसकी झपकी? भरत की। दूसरा युद्ध मलयुद्ध, उसमें भी बाहुबली विजेता हुए। तीसरा युद्ध आया मुष्टि प्रहार, ये किसके फैसले थे ये ध्यान रखना। मुष्टि प्रहार की बात आई तो बाहुबली ने कहा तू बड़ा है, परस युद्ध तू चाहता है, मैं नहीं चाहता, इसलिए तू पहला आक्रमण करेगा तो मैं उसका प्रतिकार करूंगा, पहला प्रहार तू कर। भरत ने जोर से मुट्ठी का प्रहार किया और कहते हैं बाहुबली घुटने तक जमीन में समा गया। इतना जोर, इतनी शक्ति। बाहर निकला और कहता है बच्चू अब तैयार हो जा। जैसे ही बाहुबली ने हाथ ऊपर उठाया, कहते हैं देवता पंचायत सारी चिल्लाई, सारी चिल्ला पड़ी कि न भूतो न भविष्यति, ये कैसे हो सकता है, तू अपने भाई के ऊपर प्रहार करे। अरे भाई जब प्रहार कर रहा था तब कहां थे तू? और ये फैसला किसका था? ये पंचायत का फैसला था। पंचायत तब भी शक्तिशाली का साथ देती थी, पंचायत आज भी शक्तिशाली का साथ देती है। लोग तब भी जो ताकतवर होता था, बड़ा होता था, धन में पद में, उसका क्या करते थे? सपोर्ट करते थे। वो आज भी कर रहे हैं। अंतर कहाँ है? भाई पहले भी भाई को दुखी करता था, पीड़ित करता था, आज भी भाई भाई को दुखी करता है, उसका अधिकार छीनता है। अंतर कहाँ है? तो पंचायत, जिसको तुम पंचायत कहते हो, फैसला उनका ही फैसला। एक प्रहार तू कर, एक प्रहार तू कर, लेकिन भरत के प्रहार पे नहीं बोले, बाहुबली के प्रहार पर चिल्ला पड़े कि क्या कर रहा है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। बाहुबली ने देखा अरे मैं इन लोगों का राजा, जिनको सत्य से कोई संबंध नहीं, जो सत्ता का पक्ष रखते हैं, मैं इनका राजा होकर के भी क्या करूंगा? हाथ ऊपर था, कहते हैं कि हाथ नीचे कैसे ले, उसने लोच कर लिया। क्यों भैया, हाथ में कोई समस्या है जो ऊपर नीचे करने में तकलीफ आए? कभी पहले हाथ ऊपर नहीं किया, लेकिन नहीं, उसने विचार किया कि ऐसे नपुंसकों के राजा कहलाने से संन्यास लेना अच्छा है, जो सत्य का साथ नहीं देते, सत्ता का साथ देते हैं। और उसने वहीं लोच कर लिया, साधु बन गया। किस कारण से? आज भी तुम देखो, एक संपन्न व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है, वो लाख गलतियां करे, तुम उसके पर्दे डालते रहोगे। और एक छोटा व्यक्ति है, उससे गलती हो जाए तो तुम क्या करोगे? किसका साथ दोगे? काल में कोई परिवर्तन नहीं। जैसा काल सदियों पहले था, लाखों करोड़ों वर्ष पहले था, वैसा ही काल आज है। इसलिए अर्जुन, गौतम, काल पर दोष नहीं देना चाहिए, साधना की स्थितियों को देखना चाहिए।